दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चांद पर इंसानी बस्ती बसाई जा सके। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों को चांद पर पानी के मौजूद होने के सबूत मिले थे, जिसके बाद चंद्रमा की सतह पर नासा के वहां बेस बनाने की योजना को लेकर काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बेस को चंद्रमा पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही संचालित करने का लक्ष्य है। इससे पहले भी चांद पर पानी की खोज की गई थी, लेकिन ये सबूत चांद छाया में रहने वाले भाग में पाए गए थे। यहाँ पानी जमी हुई स्थिति में था। चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का मिलने की पुष्टि से नासा के वहां बेस बनाने की योजना को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हैं। इस बेस को चंद्रमा पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही संचालित करने का लक्ष्य है। चांद पर पानी मिलने के सबूत को वैज्ञानिक बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के मिले सबूतों की वजह से वहां जीवन की आस्था बढ़ गई है। लेकिन अब नासा के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। लेकिन नासा की सफलता के चलते अब चांद पर इंसानी कॉलोनी बसाना आसान हो सकता है। वैज्ञानिकों ने चांद से मिट्टी से पौधे उगाने की सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों की यह सफलता हमें नई उम्मीद दे रही है, क्योंकि कहीं भी शहर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी वस्तुओं में आता है खाना। अगर उस जगह की मिट्टी उर्वरक नहीं होगी तो फसल उगाना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे नासा के वैज्ञानिकों ने यह सफलता हासिल की। ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, चांद पर घर बनाने का सपना इंसान सालों से देखता आ रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक दिन रात काम भी कर रहे हैं। इसी कोशिश के तहत वैज्ञानिकों ने अब चांद की मिट्टी में पहली बार पौधे उगाने की सफलता हासिल की है। यह काम इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों की कड़ी सफलता के बाद यह संभव हो सका है। दोस्तों, चांद की मिट्टी धरती की मिट्टी की तरह उपजाऊ नहीं है। यहाँ की मिट्टी काफी पथरीली है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप धरती से मिट्टी ले जाकर चांद पर फसल उगा सकते हैं, तो यहाँ बता दें कि यह संभव नहीं है, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी पर फसल उगाने की टेस्टिंग की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 1969 से 1972 में हुए अपोलो मिशन के दौरान चांद से लाई गई मिट्टी जमा की गई थी। इस मिट्टी का इस्तेमाल इस प्रयोग में किया गया है। शोधकर्ताओं ने इस मिट्टी में बीज बोए थे। इसके 2 दिनों के बाद ही बीज अंकुरित हो गए, जिससे लेकर शोधकर्ता काफी हैरान थे। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एनालिसा पॉल ने कहा कि हर पौधा करीब 6 दिनों तक एक जैसा दिखता रहा, लेकिन जल्द ही इसे लेकर मुश्किलें सामने आई। चांद की मिट्टी में उगाए गए पौधे कमजोर दिखने लगे और धीरे धीरे विकसित हुए, लेकिन आखिर में पौधे खत्म हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही पौधे खत्म हो गए, लेकिन यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन का कहना है कि ये शोध नासा के द्वारा भविष्य में की जाने वाले मानव अन्वेषण लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग के जरिए भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और वहां काम करने के लिए खाद्य स्रोतों को विकसित करने के लिए चंद्रमा और मंगल पर पाए गए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही इस शोध को लेकर नासा के प्रमुख बिल नेल्सन का कहना है कि पौधे के मौलिक विकास को लेकर की गई रिसर्च एक उदाहरण है, जो बताती है कि कैसे नासा कृषि के क्षेत्र में नई इनोवेशन कर रहा है। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि कैसे धरती पर खाद्य कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में पौधे को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। चांद की मिट्टी से पौधे उगाने के प्रयोग को लेकर शोधकर्ताओं का कहना था कि ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस प्रयोग को करने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा चांद की मिट्टी नहीं थी। 1969 से 1972 तक नासा के अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह से 382 किलोग्राम मिट्टी लाए थे। इस 382 किलोग्राम में चांद की चट्टाने, कोर नमूने, कंकड़, रेत और धूल शामिल थे। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की टीम को इन नमूनों से केवल प्रयोग के लिए प्रति पौधा 1 ग्राम मिट्टी दी गई थी, जिसे दशकों से बंद रखा गया। एनालिसा पॉल और प्रोफेसर रॉबर्ट फर्ल को 12 ग्राम चांद की मिट्टी मिली थी। 11 साल से लगातार प्रयोग करने के बाद पॉल और फर्ल ने यह सफलता हासिल की है। उन्हें अपोलो 11, 12 और 17 की मिशन से लाई गई मिट्टी मिली थी, लेकिन इतनी कम मात्रा में मिली मिट्टी में फसल उगाना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन दोनों ने यह सफलता हासिल की है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में प्रोफेसर एनालिसा पॉल ने कहा कि पहले भी चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं उगाए गए। चांद की मिट्टी में किसी तरह के पैथोजेन नहीं होते और न ही दूसरे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जमीनी जीवों और पौधों को नुकसान पहुंचाएं। पहले जो पौधे उगाए गए उनमें चांद की मिट्टी सिर्फ छिड़की गई थी। इस बार सिर्फ चांद की मिट्टी में ही पौधे उगाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस मिट्टी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। उसमें पानी और पोषक तत्वों वाला तरल पदार्थ डाले गए जो चांद की मिट्टी में नहीं होते हैं। इसके बाद उनमें ऑर्बिडोप्सिस के बीज डाल दिए गए। कुछ दिनों के बाद बीज ने उस मिट्टी में पनपना शुरू कर दिया। इतनी कम मिट्टी में भी बीज का पौधा बनना आसान काम नहीं था।
वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही ये प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन भविष्य के इस प्रयोग ने नींव जरूर रखती है। नासा ने 1972 के बाद पहली बार 2025 के लिए निर्धारित एक मिशन में मानवों को चंद्रमा में उतारने की योजना बनाई है। इसके साथ ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आर्टेमिस मिशन के दौरान अमेरिका चांद से और मिट्टी लाने की प्लानिंग कर रहा है। एक तरफ जहां नासा चांद पर फसल उगाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसरो भी कुछ पीछे नहीं चल रहा। चांद और मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने और बसने के लिए उसने भी वो परीक्षण कर दिखाया है जो काफी हैरान कर देने वाला है। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर एक ऐसी ईंट तैयार की थी जिसकी मदद से मंगल पर इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। इसरो की यह रिसर्च प्लॉस वन जर्नल में प्रकाशित हुई है। अंतरिक्ष में ईंट बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी की मदद ली है। सबसे पहले मंगल से लाई गई मिट्टी को स्पैरो साल्सिना पेस्टुरी नाम के बैक्टीरिया, ग्वारगम, यूरिया और निकल क्लोराइड में मिलाया गया। फिर इनसे बने मिश्रण को ईंट के आकार के सांचों में डाला गया। कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया ने यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल दिया। इससे ईंट पूरी तरह सख्त होकर तैयार हो गई। इससे पहले इसरो और IISc के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2020 में कुछ ऐसा ही प्रयोग किया था। उस समय यह एक्सपेरिमेंट चांद की मिट्टी पर किया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि चांद की ईंट बनाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ था वो केवल बेलनाकार ईंटों को ही बना सकती थी। हालांकि इस साल वैज्ञानिकों ने जो प्रोसेस अपनाई है उससे कई आकार की ईंटों को विकसित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी अंतरिक्ष ईंट का सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाया गया है। अभी इस पर और रिसर्च की जरूरत है। फिलहाल रिसर्चर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ईंट मंगल के वातावरण में टिक पाएगी या नहीं। अगर ये सफल हो जाता है तो भविष्य में इस ईंट के जरिए वो चांद या मंगल पर अपना घर बना सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिक सालों से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कब मंगल ग्रह और चांद पर इंसानी बस्तियां बस पाएं। इस सवाल का जवाब मिलने में अभी देर लगेगी, लेकिन जिस तरह से ये कोशिशें की जा रही हैं उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब चांद और मंगल ग्रह पर भी मानव अपने घर बना सकेगा। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सालों में चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में कई मिशन भेजे जाने की योजना है, लेकिन आने वाले सालों में चांद पर स्थायी आवास बनाने की भी योजना है। ये एक दीर्घकालिक और महत्वाकांक्षी योजना है। उनका कहना है कि उनकी योजना के मुताबिक वो साल 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुषों को चांद की सतह पर भेजेंगे। ये योजना साल 2030 में नासा के मंगल पर मानव के अगले बड़े कदम की तैयारी की एक बड़ी कड़ी है।